हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनिस्टार अकेडमी। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपके प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग। ठीक है, यदि आप प्राइवेट कॉलेज में हो या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, जिस भी कॉलेज में हो आप, आपके लिए क्या एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आजकल जो मतलब प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है प्लेसमेंट को लेके या जॉब को लेके, वो किस तरीके का चल रहा है। ठीक है, कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं या फिर कितना ईजी है आपको एक जॉब क्रैक करना। तो उस सब के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाला हूँ बेसिकली वो दो कैटेगरी में करने वाला हूँ। एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक कैटेगरी होगी अपने पास गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में बेसिकली हम लोग जो लेने वाले हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में यहाँ पे रखने वाला हूँ जो भी आप लोगों के आईआईटी हो गए। ठीक है, आईआईटी कॉलेज हो गए आपके, उसके अलावा एनआईटीज हो गए, उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे ट्रिपल आईटीज, और उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो कि जीएफटीआई होते हैं। अब जीएफटीआई बेसिकली ये गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, तो इसमें भी कुछ कॉलेज होते हैं। बेसिकली मैं बात करूं आपसे, यदि देखिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेके चल रहा हूँ जो भी फर्स्ट टायर और सेकंड टायर वाले कॉलेज हैं। ठीक है, जितने भी फर्स्ट टायर एंड सेकंड टायर वाले कॉलेज है मैं उनको लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। और उसके अलावा यदि हम इधर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे होंगे जितने भी आप लोगों के प्राइवेट कॉलेज हो गए, और उसके अलावा जो भी अदर गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज को मैं इसमें रख रहा हूँ जिनका प्लेसमेंट वगैरह उतना अच्छा नहीं है, या फिर जो लो कैटेगरी में आते हैं उनको भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इस प्राइवेट कॉलेज के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मैं बात करूंगा सिंपली जो कि हाई लेवल वाले हैं आप लोगों के लिए, जो टायर 1 और टायर 2 में आ रहे हैं, तो उनका प्लेसमेंट सिनेरियो क्या रहने वाला है विद डेटा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, या फिर कितने आप लोगों के चांस हैं कि आपका जो प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में या जो भी आप जॉब कर रहे हो आपको एक अच्छी जॉब मिलने के कितने चांस यहाँ पे हैं। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बात करूंगा आप लोगों के लिए क्या आपको एक दूसरा इनकम सोर्स या फिर आप बोलो कि सेकंड करियर ऑप्शन आप अभी से लेके चल सकते हो या फिर नहीं। आपको सिर्फ प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए, या फिर आपको एक जॉब पर टारगेट रखना चाहिए, या फिर आप एक सेकंड इनकम सोर्स या फिर आप बोलो तो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी अपने लिए रख सकते हो बैकअप में। ये बेनिफिशियरी है या नहीं है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा कि सेकंड ऑप्शन रखना अच्छी बात है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, जो बेसिकली मैं यहाँ पे टायर 1 एंड 2 में रख रहा हूँ वो कॉलेज कौन कौन से हैं आप लोगों के। मान लीजिए कि 23 हो गए आपके आईआईटीज, उसी के साथ यहाँ पे 31 आपके एनआईटीज हो गए, उसके अलावा 23 आपके ट्रिपल आईटीज हो गए, और 23 यहाँ पे जीएफटीआई हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो आप इनको आप 100 के अराउंड मान लीजिए, या फिर 100 प्लस कॉलेज आप ऐसे ले लीजिए जो कि टायर 1 और 2 में आ रहे हैं, जो कि अच्छे खासे रेपुटेटिव कॉलेज यहाँ पे हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहे होंगे। यदि आप और किसी कोर्स से हो तब भी आपके लिए ये वीडियो मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यदि मैं बात करूं ओवरऑल खाली इंजीनियरिंग कॉलेज की, जो कि थोड़ा ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनका हल्का फुल्का यहाँ पे नाम है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे कॉलेज बहुत भी मिल जाएंगे आपको जो कि खाली कॉलेज के नाम पे चल रहे हैं, बस वहां पे बच्चे कितने क्या है कुछ नहीं पता। तो आप थोड़े ठीक ठाक कॉलेज मान के चलो, तो मान लो आप लगभग 40 से 50 हजार कॉलेज आप मान सकते हो टोटल, जो कि इंडिया में फिलहाल आपके रन कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए, देखिए 40,000 कॉलेज में से आपके 100 कॉलेज ही ऐसे हैं जो कि थोड़े ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, यानी कि जो अच्छे लेवल पर हैं, और बाकी जो ओवरऑल ठीक ठाक कुछ कर रहे हैं वो 40,000 हैं यदि हम टोटल नंबर कॉलेज के निकालें तो। अब आप लोगों को मैं थोड़ा और शॉकिंग डेटा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि यदि आप लोग देखोगे कि इंजीनियरिंग फील्ड में, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में यदि मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए ये 2021 का डेटा है। 2021 का डेटा है, इसका मतलब ये बच्चे जो पास आउट होंगे लगभग, यदि आप बीटेक वगैरह जो भी कर रहे हैं, मैं 4 साल का कोर्स आपका लेके चल रहा हूं, तो 2025 तक आप यहाँ से पास आउट हो रहे होंगे। तो 2025 में जो भी फाइनल ईयर में बच्चे होंगे और वो अभी से ही अपना प्लेसमेंट वगैरह देखने लग चुके होंगे, तो कंपनी वगैरह कॉलेज में आना स्टार्ट हो चुकी होंगी। ठीक है, आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो गवर्नमेंट कॉलेज में हो, वो मैटर यहाँ पे नहीं करता। तो अब आप मान के चलिए, देखिए जो डेटा है, जो भी ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है, ये 1000 में है। ठीक है, यानी कि जो भी डेटा दिख रहा है आपको वाई डायरेक्शन में, तो ये मतलब 1000 के हिसाब से है, पर 1000 में जो भी डेटा आपको दिख रहा है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं ओनली सीएससी की, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो 2021 में जो बच्चे एनरोल हुए हैं वो हैं आपके 1118,000 स्टूडेंट। ठीक है, अब यदि मैं इसको लाख में कन्वर्ट करूं तो आपको पता है, यानी कि 1000 में आपका हो गया, यानी कि 100,000 में 1 लाख बनता है, तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये लगभग आपका सीएससी में जो बच्चे निकल के आएंगे 11.18 लाख। ठीक है, इतने यानी कि 11.18 लाख बच्चे आपके ओनली सीएससी में एनरोल हुए हैं 2021 में। अब आप आइडिया लगा लेना कि जो जॉब है आपके लिए वो कितनी है, और यहाँ पे जो बच्चे एनरोल हुए हैं वो कितने हैं। ये मैंने डेटा बताया 2021 में जो एनरोल हुए हैं,
ठीक है, अभी डेटा मैंने कहाँ से लिया उसकी भी मैं साइट आप लोगों को दे दूंगा, पूरी एक वेब मतलब आपको मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, जितने भी कॉलेज वगैरह आप लोग जो भी डेटा आपको चाहिए वहां से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। देखिए मैं आपको ये डेटा दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोग इजीली पूरा डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो भी कॉलेज वगैरह है इंडिया में, कितने कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट गवर्नमेंट प्लेसमेंट, या फिर आपका हर तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हो। पूरी एक रिपोर्ट है आप लोगों के लिए, देखिए ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, 2020-21 की रिपोर्ट है ये। और जो कि इस रिपोर्ट को तैयार किया है, दो इस रिपोर्ट को तैयार किया AISHE ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा कंप्लीट मिल जाएगा, मैं इसका यानी कि ड्राइव में डाल के इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, तो यहाँ से आप पूरा डेटा चेक कर सकते हो कि आप लोगों के जो कॉलेज हैं वहाँ पे कितने मतलब मेल फीमेल कैटेगरी के हिसाब से, या फिर प्राइवेट कॉलेजों में या ब्रांच के हिसाब से किस तरीके से पूरे इंडिया के जो कॉलेजेस हैं वो किस तरीके से रन कर रहे हैं। पूरा ये 320 पेज का आप लोगों के लिए ये रिपोर्ट है, तो यहाँ पे आप लोगों को आई थिंक बहुत ज्यादा डेटा ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ही मैंने कुछ कुछ डेटा आप लोगों के लिए उठाया है, तो यहाँ पे पूरा डेटा दे रखा है ग्राफ के हिसाब से, या फिर आप इसको देख सकते हो। देखिए टाइप वाइज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज, कितने यूनिवर्सिटीज हैं, कितने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, कितने प्राइवेट है, स्टेट वाइज यहाँ पे हर डेटा आप लोगों के लिए अवेलेबल मिल जाएगा, विद टेबल विद ग्राफ, हर तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये पूरी रिपोर्ट है, ये आप लोग पढ़ लेना, मैं आपके लिए जो भी बता रहा हूँ ये आप लोग एक बार देख लीजिए, मोटा मोटा जो भी देखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यदि हम बात करें, ठीक है, एमई के लिए हम बात करें, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं टोटल 6.28 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 6.28 लाख बच्चे मैकेनिकल में दिख जाएंगे। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिख रहे होंगे यहाँ पे 615,000 बच्चे, यानी कि 6.15 लाख। इसी तरीके से सिविल में 4.89 लाख और 3.78 मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कुछ ब्रांच मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, बहुत सारी ब्रांच न्यू ऐड हुई हैं, और जो कि 2021 के बाद तो काफी ब्रांचेज नहीं बनी है। और यदि बात करें 2023-24 में भी काफी ब्रांच यहाँ पे ऐड हुई है, जैसे कि आपका एमएल मशीन लर्निंग हो गई, AI हो गई, ठीक है। और आपकी बहुत सारी और ब्रांच यहाँ पे ऐड हुई है, रोबोटिक वगैरह। तो उन ब्रांचों को छोड़कर मैंने ये बेसिक वाली ब्रांच ली है, उनका जो भी डेटा मैंने आपको दिखाया, तो आप मान सकते हो कि लगभग आप इन सबको यदि कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो यदि आप पूरा डेटा को कैलकुलेट करते हो तो 50 से 60 लाख बच्चे आपको ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग के लिए अपीयर किया है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हुए हैं 2021 में ओनली इंजीनियरिंग फील्ड की यदि मैं बात करूं। तो अब आप अपने जॉब को देख लीजिए, कितनी जॉब आपके लिए अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ जो शॉकिंग डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये तो ओवरऑल डेटा हो गया, अब जो प्लेसमेंट, जो जॉब्स वो अवेलेबल हैं, वो किन बच्चों के लिए किस तरीके से अवेलेबल है, वो डेटा और एक बार आप देख लोगे तो आपकी आंखें थोड़ा और खुल जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं, जो भी चीजें बता रहा हूं वो सब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ताकि आप लोग उससे अवेयर रह सको और अपने आप को उसी तरीके से आप अपने आप को बिल्ड कर सको, ठीक है। मैं आपको और इस चीज को मतलब कि बताऊंगा कि इसको बीट कैसे करना है, इससे आपको कैसे बाहर निकल के आना है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि क्या इंजीनियरिंग के अलावा भी हम लोगों को कुछ और सोचना चाहिए, या फिर हमें टोटली इसी पे डेडिकेटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको और थोड़ा दिखा देता हूं यहाँ पे। देखिए अब पहले मैं बात कर लेता हूँ पूरा जो मॉडल है वो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉलेजेस में कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं कि जो हाईली रेप्यूटेड होते हैं, और वो कौन से हैं, आपके IIT हो गए, NIT हो गए, IIIT, GFTI, ये इस तरीके से जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं, आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो कि बहुत ही हाई लेवल वाले हैं, टायर 1 और 2 वाले कॉलेज हैं, उनको मैंने रखा हुआ है। मात्र यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दिखेगा वो 5% कॉलेज ऐसे हैं जो कि टॉप यानी कि यहाँ पे आ रहे होते हैं 95% में, ठीक है। वो मात्र 5% कॉलेज ही ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे आपको प्लेसमेंट देते हैं, या फिर उनका जो भी प्लेसमेंट सिनेरियो वो क्या है वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो ये 5% कॉलेज कौन से हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इनमें आपके IIT हो गए, NIT हो गए, ठीक है, IIIT और GFTI, इस तरीके के कॉलेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अलावा जो यहाँ पे 5% के अलावा ये 95% जो भी ये पोर्शन बचा हुआ है, ये आपके वो कॉलेज हो गए, प्राइवेट कॉलेज हो गए, या फिर लो लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अब मैं इनका जो भी पैकेज वगैरह है वो जब आपको बताऊंगा तब आपको रियलिटी पता चलेगी। और ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मान के चलिए जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में है, यानी कि जो टॉप 5% कॉलेज में है, ये जो इस कैटेगरी में आ रहा है बच्चा, वो भी सेम मेहनत करता है, वो भी इतनी प्रिपरेशन करता है, वो भी इतनी पढ़ाई करता है कॉलेज में जाने के बाद। कॉलेज से पहले डेफिनेटली इन बच्चों ने ज्यादा अच्छी मेहनत की होगी, तभी ये यहाँ पे लाइक कर रहे हैं। अदरवाइज आप भी यहीं पे होते, या फिर जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ बेसिकली, तो आप भी कहीं ना कहीं इस 5% में आ रहे होते अगर जो आपने उस टाइम पे वो मेहनत की होती। तो अब जो भी रीजन रहा हो उस पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 95% बच्चे हैं, अब इनको जो प्लेसमेंट वगैरह मिलता है उनको सिर्फ और सिर्फ, यदि अब देखिए मैंने इस वाले डायग्राम को मैंने उल्टा कर दिया, दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम इसको समझ रहे होंगे। बेसिकली ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे रखा है आप लोगों को इजी करने के लिए। अब ये जो 95% बच्चे हैं, इनका जो प्लेसमेंट या पैकेज है वो ये वाला 5% इनको मिलता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो 95% बच्चे हैं उनको मात्र पूरे पैकेज का 5% ही मिल पाता है। और जो ये 5% बच्चे हैं, ये जो भी हाई क्वालिफिकेशन वाले, यानी कि जो हाई
इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो अच्छे खासे टायर 1 और 2 वाले कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये 95% प्लेसमेंट, यदि हम पूरे पैकेज का रेशियो निकालें तो 95% जो पैसा है वो इन बच्चों के पास आता है। ठीक है, वो ऑफर्स 95% जो हायर पैकेज के ऑफर आते हैं वो मात्र इन 5% बच्चों को आ रहे होते हैं, और जो 5% ऑफर होते हैं वो 95% बच्चों को आ रहे होते हैं। तो ये हार्ड रियलिटी है, यदि आप इससे अवेयर हो तभी आप लोग कुछ आगे कर पाओगे, अदरवाइज आपके मन में यही रहेगा कि हाँ यार सबका प्लेसमेंट होता है, ये होता है, तब आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। आपको इस सच्चाई को समझना पड़ेगा, तभी उसी के हिसाब से। अब हाँ, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो क्या इसका मतलब जो 95% बच्चे हैं इनका करियर सिक्योर नहीं है, उनका करियर क्या आगे वो ग्रो नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, यदि जब आपको ये इस तरीके के, यानी कि आपको इस कैटेगरी में आना है, जो ये 95% वाले बच्चों की कैटेगरी में आना है, जो कि इनको प्लेसमेंट, ये 95% प्लेसमेंट इनको मिल रहा है, यदि आपको इस 95% प्लेसमेंट के अंदर आना है तो डेफिनेटली आपको अपनी मेहनत को, यदि सपोज करिए, यदि मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, सपोज करो कि ये कुछ ग्राफ है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे यदि आप इसको लेके चलो कि जो ये टॉप कॉलेजेस वाले बच्चे हैं ये इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लाई करना पड़ेगा, आपकी जो मेहनत है, जो पोटेंशियल, आपको इस लेवल का खपाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप इनके लेवल का पैकेज वगैरह ले रहे होंगे। क्योंकि देखिए जो 95% बच्चे हो गए प्राइवेट कॉलेजेस वाले या लो कैटेगरी कॉलेज है, उनका जो प्लेसमेंट है, आप मान के चलो, जो ये आप मान लो 2 LPA से बच्चों के 2 लाख के भी पैकेज होते हैं, और इसको आप 20 तक लेके जा सकते हो, हाईएस्ट की 20 LPA तक। हालांकि कुछ केसेस में आप लोग इसको गवर्नमेंट कॉलेज के जैसा प्लेसमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलता है प्राइवेट कॉलेज में भी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई कॉलेजों के जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो गवर्नमेंट कॉलेज ना होने के बाद भी, यानी कि वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं फिर भी उनका जो प्लेसमेंट है वो CR में चला जाता है, यानी करोड़ों में चला जाता है, नो डाउट जाता है, लेकिन उसकी मैं रियलिटी आप लोगों को अभी बता दूंगा किस तरीके से वो चीजें होती हैं। देखिए, तो आप मान के चलिए कि 2 लाख से 20 लाख इनका पैकेज होता है, जो भी ये गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज या फिर लो कैटेगरी के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होते हैं, जो कि 95% है इंडिया में, इससे ज्यादा ही हो सकता है लेकिन कम नहीं है बिल्कुल भी। और ये बात करूं मैं इनकी जो 5% ये बच्चे होते हैं, ठीक है, ये NIT IIT वाले बच्चे होते हैं, जो कि 95% ऑफर इनको आ रहे होते हैं, इनका यदि आप प्लेसमेंट लेके चलोगे तो आप मान के चलिए इनकी 20 LPA से तो स्टार्टिंग आप लेके चल सकते हो, और इनकी 1.5 1.2 CR तक इन लोगों की जा रही होती है। ठीक है, तो आप इस चीज से समझ पा रहे होंगे कि ये बच्चे कहाँ पे लाई कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे कहाँ लाई कर रहे हो, तो इस चीज का भी काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इन लोगों का जो प्लेसमेंट है, आप मान के चलो 20 से 15 से 20 LPA से तो इनका स्टार्टिंग मान लो, और 1.5 1.3 CR तक इनका प्लेसमेंट जाता है। तो अब ये डिफरेंस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितना अंतर है, ये जब है जब आप दोनों सेम मेहनत कर रहे हो। अब यदि आपको भी इस कैटेगरी में आना है तो इतनी मेहनत से आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आप लोगों की जो मेहनत है वो इन बच्चों की वजह, जो ये 5% बच्चे हैं इनकी बजाय आपको 95% मेहनत अपनी बढ़ानी होगी, तब कहीं आप इस पैकेज के अराउंड आ रहे होंगे। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा, तब आप इनके जैसा बन पाओगे, अदरवाइज आप लोग इतना नहीं कर पाओगे जितना ये लोग, जितनी मेहनत में आपको मिलता है उतनी मेहनत में इन लोगों को आपसे कई गुना ज्यादा मिलता है। क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों ने जो पहले मेहनत की है उसका फल इनको मिल रहा होता है, क्योंकि इनके पास एक टैग भी होता है। आप सपोज करो कोई IIT से बीटेक किया हुआ है और एक सिंपल किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया हुआ है, तो जो IIT बीटेक किया हुआ बंदा है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांटेज आप लोगों से मिल रहे होते हैं, ये बात आप लोगों को भी ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये हार्ड रियलिटी है जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। और ये भी मैंने वहां से एक रिपोर्ट उठाया है, तो इंडिया में लगभग देखिए आप लोग 48,035 स्टूडेंट्स तो आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पे आ रहे होते हैं अपना करियर बनाने के लिए। इसमें जो भी आपका डेटा दिख रहा होगा, मैक्सिमम बच्चे नेपाल के होते हैं जो कि 13,574 बच्चे, उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यहाँ पे भूटान, सूडान ने, और आपका नाइजेरिया, तंजानिया, और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ यमन। ठीक है, इन कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। मैंने आपको टॉप 10 कंट्रीज दिखाई हैं जो कि इंडिया में आके स्टडी कर रहे होते हैं। तो आप सोच के देखिए 48,000 बच्चे तो बाहर से आके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी अपना करियर बनाना ही है किसी न किसी फील्ड में। अब मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यदि आप मेहनत करते हो डेफिनेटली आपको आपकी पोजीशन मिलके रहेगी। ठीक है, यदि आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को आपका जो भी स्कोर है या जो आपका प्लेसमेंट जॉब है वो आपको मिलके रहेगी। लेकिन उनके उसके लिए आप लोगों का स्मूथली काम नहीं चलने वाला है। आप चाहते हो कि सब काम ऐसे हो जाए इजीली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, बेसिकली यदि मैं बात करूं इंजीनियरिंग के लिए, तो उन बच्चों को जो मेहनत करनी है वो नेक्स्ट लेवल करनी होगी। यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले या
टायर 1 और 2 वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको भी मेहनत करनी है, यदि उनको भी अपना अच्छा एक प्लेसमेंट चाहिए तो डेफिनेटली उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को जो प्राइवेट कॉलेज में है उनको उनसे 10 से 20 गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तब आप उनके लेवल के पोजीशन पा रहे होंगे। ठीक है, अब उसके लिए इतनी ज्यादा भी कुछ नहीं है। यदि आप लोग देखिए किसी एक सब्जेक्ट पे आप यदि सीएस बैकग्राउंड से आ रहे हो, डेफिनेटली ज्यादातर बच्चे यहाँ पे सीएस बैकग्राउंड के ही होते हैं। इंडिया में एक क्रेज चला हुआ है, जो भी ब्रांच कुछ समझ में नहीं आए तो फिर सीएससी से आप बीटेक कर लो या बीसीए बीकॉम एमसीए जो भी करना है कर लो सीएससी से ही। ठीक है, तो सीएससी में एटलीस्ट आप अपने जो भी कुछ एक लैंग्वेज ऐसी लेके चलिए जिसपे आपकी कमांड ऐसी हो, बिल्कुल ठोस मजबूत हो, जिसमें आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। सपोज करो आप लोगों ने कई मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, किसी को जावा में इंटरेस्ट है, किसी का पाइथन में इंटरेस्ट है, किसी का सी प्लस प्लस, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसको इतना स्ट्रांग बना लो कि आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछे तो आप उसको इजीली उसको समझा पाओ। ठीक है, उसके अलावा डीएसए वगैरह हो गई, जो कि काफी ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, इसके इंटरव्यू वगैरह में भी ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, यदि आप थर्ड ईयर सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर कमांड करनी चाहिए, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट का क्राइटेरिया ज्यादा है। हर एक कॉलेज का डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड है या फिर किस लैंग्वेज की, किस प्रोग्रामिंग की ज्यादा डिमांड है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं, मैंने जैसा कि बोला था कि आप लोगों को एक सेकंड ऑप्शन, करियर ऑप्शन अपने लिए रखना चाहिए या नहीं, या फिर आप लोगों को टोटली डिपेंड हो जाना चाहिए प्लेसमेंट या फिर जॉब पर। देखिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, यदि मैं आप लोगों को बताऊं, आप में से जितने भी बच्चों ने यदि जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज पता होगी कि यहाँ पे जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं उनकी बजाय जो यहाँ पे बच्चे अपियर होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए, इस बार भी लगभग 12 लाख बच्चे यहाँ पे अपियर हुए थे, ठीक है, जेई मेंस में। और इसमें से जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं वो आप लोगों को पता है 2.5 लाख बच्चे, यानी कि 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस से निकलने के बाद यानी कि जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। ये नहीं है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा, 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद भी जो जेई एडवांस में ओवरऑल सीटें हैं, जेई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है, और आईआईटी के अंदर जो सीटें हैं वो आप लोगों को पता है कि लगभग आप मान के चलिए 13 से 15,000 सीट आप मान सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 15 से 16,000 सीट यहाँ पे आप मान सकते हो। ठीक है, तो 16,000 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। और जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं 12 लाख बच्चे, तो हर एक बच्चे का मतलब एक ही ड्रीम होता है कि मुझे आईआईटी कॉलेज चाहिए। और जबकि हर किसी को पता है कि 16,000 सीट है, तब आप लोगों का एक टारगेट रहता है कि मुझे आईआईटी चाहिए और मुझे मिलके रहेगा। आप लोगों का कोई और टारगेट नहीं होता। तो डेफिनेटली अभी भी आपका टारगेट प्लेसमेंट होना चाहिए, टारगेट आपका जॉब पाना होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलरिटी जो भी आप कर रहे हो वो करते रहें। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ करने से क्या है, देखिए आपका किसी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। सपोज करो आपको एक वीडियो एडिटिंग में अच्छा खासा आपको मजा आता है ये चीज करने में, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि इसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो टाइम के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी इंजीनियरिंग कर रहा होता है कोई भी स्टूडेंट हो, ऑलमोस्ट उसका 40 to 50% टाइम, ठीक है, पूरे दिन के 24 घंटे का मैं लगाऊं तो आप लोगों का जो 12 घंटा है, 10 से 12 घंटा ऐसा होता है जो बिल्कुल फ्री होता है। उसमें आप या तो एंटरटेनमेंट कर रहे होते हो या फिर आप मूवी या फिर वेब सीरीज जो भी कुछ कर रहे होते हो, गेमिंग वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप इस टाइम पे कर रहे होते हो। डेफिनेटली आप उस टाइम पे नहीं पढ़ रहे होते, तो इतना टाइम आपको मिलता है यदि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो। ठीक है, ये फैक्ट है, कोई भी आप किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में हो ये टाइम आपको मिलता है। तो इसका एटलीस्ट आप 32 यानी कि 20 to 30% टाइम आप अपना इन चीजों में दे सकते हो जिनमें भी आपको इंटरेस्ट आता है। वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, वो गेमिंग हो सकता है, वो वेब मतलब आप लोगों का ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो, ड्रॉप सर्विसिंग के में इंटरेस्ट ले सकते हो, इनको भी आप सीख सकते हो। डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको सीखने के बाद उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है, तो शेयर मार्केट को भी ऐसा नहीं है कि वहां पे आप डायरेक्ट आके अपना पैसा लगा दो, उसको आप यदि सीखते हो तो डेफिनेटली वहां पे भी आप लोगों को एक अच्छा करियर ऑप्शन दिख सकता है। अब वो आपका प्राइमरी नहीं होना चाहिए, वो आप सेकेंडरी में रख सकते हो, आप उसको थोड़ा थोड़ा सीख सकते हो। आप इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जितना भी आपको उसमें मजा आ रहा है करने में उतना टाइम आप उसको डेली बेसिस पे दे सकते हो। और एक टाइम पे आके आपका जो भी एक यानी कि जो आप लोगों की स्किल होंगी उसमें उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी कि एक टाइम पे हो सकता है कि आपका वो प्राइमरी ऑप्शन बन जाए। वो आपको मतलब इतना प्राइमरी बन जाए कि जो आपका फर्स्ट प्राइमरी जो भी आपका था प्राइमरी ऑप्शन वो सेकंडरी बन जाएगा, और जो आप सेकंडरी लेके चल रहे थे वो आपका प्राइमरी बन जाएगा, और उससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। वो आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है, आप उसमें धीरे धीरे अपने आप को करते रहिए, अपना टाइम देते रहिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अच्छा रेस्पॉन्स वहां पे देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों का जो करियर है उसमें भी आपको एक क्लियरिटी नजर आने लगेगी कि हाँ मुझे यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अब शेयर मार्केट में भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हालांकि मैं इसके रिगार्डिंग मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो
आप मुझसे वहां पे जुड़ सकते हो, या आपको नॉलेज चाहिए तो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप अपना अमाउंट लेके आइए और शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, आप अमीर हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छी खासी लर्निंग वहां पे लेनी होगी, ठीक है। जब अच्छी खासी आप लर्निंग ले लोगे तभी आप वहां पे अर्निंग कर पाओगे, अदरवाइज आप अपना पैसा देके निकल लोगे, कुछ भी वहां से आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। इसमें आप टाइम दोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देकर जैसे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आप वहां पे अर्निंग करना शुरू कर दोगे। और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। यदि आप शेयर मार्केट को अंदर से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इसके लिए मैंने अपना एक अलग से चैनल बनाया हुआ है 9 स्टार ट्रेडर, और उसमें मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला है, और आप लोग उससे मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट में भी पिन मिल जाएगी, ठीक है। तो कल या 1-2 दिन में वहां पे कंटिन्यूअसली वीडियो डाल रहा हूँ। हालांकि मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर रखे हैं, मैंने वो डाले नहीं है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे भी हम लर्निंग पर्पज से आप उसको एंजॉय कर सकते हो, तो फिर वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखिए ट्रेडिंग में भी मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में भी आप मान के चलो, इंडिया में पहली बात तो बहुत कम लोग ही इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। आप मान लो कि लगभग 10 से 15% लोग ही ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको नॉलेज है। उसमें से भी आप मान के चलो इंडिया में 20% लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। यदि इतने परसेंट बच्चे शेयर मार्केट में इतने लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें से 95% ऐसे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है और वो अपना पैसा इसमें गंवा देते हैं, ठीक है। उनमें से मात्र 5% लोगों को जो भी नॉलेज है, और वही जो 5% लोग हैं वो 95% पैसा को यहां से बना रहे हैं, ठीक है। तो 95% पैसा उन 5% लोगों के पास है। वही कहानी है सेम ट्रायंगल वाली, कि 5% बेस्ट कॉलेज वाले 95% जॉब ऑफर्स उनको आ रहे होते हैं और प्लेसमेंट वगैरह वो ले रहे होते हैं। इसी तरीके से 5% जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो भी अच्छा खासा शेयर मार्केट को रीड करके सीख के वो अपने मतलब टोटल जो भी अमाउंट है या टोटल पैसा है उसका 95% पैसा उनके अकाउंट में जा रहा होता है। जो 5% जो भी यानी कि अच्छे खासा उनको मार्केट की नॉलेज है, और जिनको नॉलेज नहीं है 95% लोग पैसा अपना गमा रहे हैं हर रोज। ये आप लोग कोई भी ट्रेडिंग ऐप पे आप देखते होंगे तो वहां पे भी क्लियरली लिखा रहता है कि हर 10 में से 9 लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में गंवा देते हैं, मात्र 1% लोग ही पैसा बना पाते हैं। लेकिन ये वहां पे और बहुत कम लिखा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि 10 में से 9.5 लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं, मात्र 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं। आई होप आप लोगों को जो भी चीजें मैंने बताई यहाँ पे प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, या फिर आपके करियर के हिसाब से कि आप लोग सेकंड ऑप्शन में क्या लेके रख सकते हो, या फिर आपको सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया कि जेईई मेंस एडवांस की आप तैयारी करते हो, तो वहां पे भी आप लोगों का एक टारगेट होता है कि मुझे ये कॉलेज लेना है, और लास्ट में आके आपको पता चलता है कि 16,000 ही कॉलेज है जो कि आईआईटी कॉलेज सीट दे पाता है, ठीक है। 16 से 17,000 सीट्स ही आपको अवेलेबल होती है, लेकिन 12 लाख बच्चे अपियर होते हैं इस उम्मीद से कि मुझे भी आईआईटी चाहिए। तो उनकी भी कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी वो थी, लेकिन उनको नहीं मिला, तब भी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एटलीस्ट उन्होंने एडमिशन लिया होगा। तो चीजें तो सब होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट टारगेट ये है तो आपको ये मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती से दे देगी या कहीं से भी दे देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप टारगेट रख सकते हो। आप अभी के लिए अपना प्लेसमेंट टारगेट रखो, अपना जॉब टारगेट रखो, लेकिन साथ साथ में इन चीजों को भी एक्सप्लोर करते रहो, साइड बाय साइड थोड़ी इनको आप एंटरटेन की तरह यूज करते रहो। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये जो भी चीजें आप सीख रहे हो, जो आप स्किल्स गेन कर रहे हो, ये आपकी प्राइमरी सोर्सेज बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा एफर्ट, मेहनत, ये सब चीजें लगानी होंगी, और जो भी आपका फालतू का टाइम इधर उधर जा रहा है प्लीज उससे अवॉइड कीजिए, और टाइम को अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में लगाइए, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे लेके आए, उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के सामने मिल रहा हूँ। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।